अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहायत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करेंगे और उसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली आपने फर्स्ट ईयर के अंदर भी इन डिटेल स्टडी किया है। यहाँ पर वही फीचर्स हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स एंड द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। हाइब्रिडाइजेशन के लफ्ज़ की अगर बात की जाए तो ये हाइब्रिड से निकला है, यानी किसी चीज़ का मिक्सिंग। जैसा कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स की बात हो रही है तो यहाँ पर ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग की बात हम करेंगे। और ऑर्बिटल्स के लिहाज से आपने स्टडी किया हुआ है कि 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, S, P, D एंड F। सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड एनर्जी to give rise to new equivalent hybrid atomic orbitals of same shape and energy is called hybridization। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग होती है। और तमाम अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात की जाए तो एस की एक अपनी स्फेरिकल शेप होती है, इस तरह पी के ऑर्बिटल्स की डम्बेल शेप होती है। और ये डिफरेंट शेप और डिफरेंट एनर्जी रखने वाले ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्सिंग के बाद एक ही जैसे हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स देते हैं, जो आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन शेप के लिहाज से भी एक जैसे होते हैं और एनर्जी के एतबार से भी। तो इस अमल को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम स्टडी करते हैं और उसमें एक मेन एलिमेंट आता है कार्बन। कार्बन के केस को लें, क्योंकि कार्बन मेजॉरिटी ऑफ द कंपाउंड्स में मौजूद है, तो इसकी स्टेबल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है कार्बन एटम की, अगर ग्राउंड स्टेट पर, ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो इसके 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हाफ स्पिन से ये शो किए गए इलेक्ट्रॉन्स हैं। और 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और बाकी रह गए 2। और p ऑर्बिटल की अगर बात की जाए तो उसके 3 आगे मजीद ऑर्बिटल्स हैं, 2px, 2py और 2pz। तो ये टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स अगर उनकी फिलिंग की बात की जाए तो 2 1s में आ गए, बकिया 2 जो हैं 2s में आ गए, 4 हो गए। तो ये बाकी 3 ऑर्बिटल्स हैं तो 1 बाय 1 फिलिंग होगी इनमें। तो 4 के बाद 5 और 6, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। और आप अगर इसके वेलेंस शेल को देखें जिसमें 2s और 2p के ऑर्बिटल शामिल हैं, तो ये फुली फिल्ड है, जबकि इनके अंदर आप देख सकते हैं पार्शियल फिलिंग है। इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन कार्बन की हमें ये बताती है कि 2 पार्शली फिल्ड p ऑर्बिटल्स यहाँ पर मौजूद हैं, जिसके एतबार से कार्बन को हम डाईवेलेंट कहेंगे कि इसकी कैपेबिलिटी है कि ये 2 बॉन्ड्स बना सकती है। इसकी एग्जांपल है आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसमें कार्बन एक ही ऑक्सीजन के साथ जो है डबल बॉन्ड बना लेती है, तो डाईवेलेंट है। लेकिन हमने देखा है कि मेजॉरिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इसकी जो नेचर होती है वो टेट्रावेलेंट होती है, ये 4 बॉन्ड्स बनाती है। इस चीज़ को, इस अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए लिनस पॉलिंग वाज अ साइंटिस्ट जिसने हाइब्रिडाइजेशन की अप्रोच, हाइब्रिडाइजेशन का आइडिया इंट्रोड्यूस करवाया। और पॉलिंग का कहना था कि एक्साइटेड स्टेट में जब कार्बन की हम बात करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन 2s के ऑर्बिटल से एक्साइट होकर 2pz के ऑर्बिटल में चला जाता है, जो कि एम्प्टी है पहले ग्राउंड स्टेट में। इस तरह इसकी 4 स्टेट्स, उसकी टेट्रावेलेंसी जस्टिफाई होती है। तो नेक्स्ट में हम इसकी एक्साइटेड स्टेट में देखेंगे कि पॉलिंग की बात किस तरह जस्टिफाई हो रही है। तो एक्साइटेड स्टेट अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन की देखें तो एक्साइटेड स्टेट में आपके पास जो कार्बन की स्टेट है उसमें आप देख सकते हैं उसी तरह 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 2s से एक इलेक्ट्रॉन प्रोमोट होकर एक्साइट होकर 2pz में चला गया। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स, आप इनका बिहेवियर देख सकते हैं। नाउ 4 पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल। तो ये चारों पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स की बदौलत कार्बन की अब नेचर क्या है, टेट्रावेलेंट। लेकिन ये चारों वैलेंसीज जो हैं इक्विवेलेंट नहीं हैं। ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी या हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच, ये एक ही कॉन्सेप्ट है। ये थ्योरी इसकी कार्बन की इक्विवेलेंट टेट्रावेलेंसी को जस्टिफाई करती है। इस थ्योरी के मुताबिक द 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन ऑफ वेलेंट शेल
may be mixed in different ways to explain the bonding and shapes of molecules. ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी के मुताबिक ये चारों जो ऑर्बिटल्स हैं आपस में इस तरह से मिक्स होते हैं कि इनकी बॉन्डिंग, इनकी शेप, इनकी एनर्जी सब डीजेनरेट हो जाती है, इक्विवेलेंट हो जाती है। तो इस स्टेट को हम हाइब्रिडाइज स्टेट कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कार्बन 6 हाइब्रिडाइज स्टेट के साथ 1s ऐसे ही रहेगा, वैलेंट शेल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है। तो वैलेंट शेल में अब आप देख सकते हैं ये चारों ऑर्बिटल्स जो पहले सेपरेट थे फ्यूज हो चुके हैं, मिक्स हो चुके हैं, हाइब्रिडाइज हो चुके हैं, और ये चारों आपके पास इक्वलेंट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं जिन्हें नेम के एतबार से हम sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स कहेंगे, क्योंकि इसमें एक s और 3 p के ऑर्बिटल्स मिक्सिंग में शामिल थे। तो ये आपके पास बिहेवियर है कार्बन का, उसकी टेट्रावेलेंट नेचर का। अब एक क्वेश्चन रेज होता है, फ्रॉम वेयर डज द एनर्जी कम टू एक्साइट द कार्बन एटम्स, या हम इसे इस एतबार से भी देख सकते हैं, हाउ डज कार्बन गेन एनर्जी फॉर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s टू 2p ऑर्बिटल। कि जो आपने देखा अभी पीछे जब एक्साइटेशन हुई थी तो इलेक्ट्रॉन 2s के ऑर्बिटल से 2p के ऑर्बिटल में 2pz ऑर्बिटल में जंप किया, तो एनर्जी उसके लिए कहाँ से आई? एक्चुअली होता क्या है, बिफोर एक्साइटेशन कार्बन जो है वो 2 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है, और आपने बेसिक नॉलेज के अंदर ये स्टडी किया हुआ है कि जब भी कोई बॉन्ड बनता है एनर्जी रिलीज होती है। तो ये 2 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है नॉर्मल स्टेट के अंदर एक्साइटेशन से पहले, तो उस दौरान ये कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। फिर जब आपके पास एक्साइटेशन हो जाती है, आफ्टर एक्साइटेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन की आपने नेचर देखी कि उसके पास 4 पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स आ गए, यानी उसके पास सलाहियत है कि वो 4 बॉन्ड्स बना सकता है। तो वो ये 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है आफ्टर एक्साइटेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन। तो ये डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। दिस एक्सेस एनर्जी इज मोर देन दैट नीडेड टू एक्साइट द कार्बन एटम्स, और ये इतनी एनर्जी होती है कि ये उसको एक्साइट करवाने में फर्दर यूटिलाइज होती है। सो अ टेट्रावेलेंट कार्बन एटम इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर स्टेबल देन अ डाइवेलेंट कार्बन एटम। तो टेट्रावेलेंट कार्बन एटम की स्टेबिलिटी ज़्यादा है डाइवेलेंट से, क्योंकि वो ज़्यादा बॉन्ड बनाता है और ज़्यादा स्टेबल है, लो एनर्जी पर होता है। अब बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स की। तो इसकी 3 मेन टाइप्स हैं। अमूमन इसकी और भी बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन आपके लिए इस वक्त 3 ही टाइप्स यहाँ पर जो है हम स्टडी करेंगे। पहली है जी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दूसरी है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तीसरी है sp हाइब्रिडाइजेशन। आज हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टडी करेंगे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s and 3p atomic orbitals of different shapes and energy to give rise to new 4 equivalent hybrid atomic orbitals of same shape and energy. उसको हम टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं या sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। जैसे कि आपने प्रीवियसली हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन देखी है, तो इसकी अगर आप हेडिंग पर ही जाएं तो यहीं से आपको जो है अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि इसमें एक s और 3 p के ऑर्बिटल्स शामिल होते हैं मिक्सिंग के अंदर, और ये कोलेक्टिवली मिलकर 4 एक ही जैसे हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्रिएट करते हैं जिनकी एनर्जी भी सेम है और शेप भी सेम होती है। तो ये नीचे आपके पास इस वक्त sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन है। ये आपका s का ऑर्बिटल होता है स्फेरिकल, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होती है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की। ये आपके पास px के ऑर्बिटल्स हैं, ये py का ऑर्बिटल है, और ये pz का ऑर्बिटल है। ये तीनों sp3 के अंदर ये आपके पास 3 p के और एक s का, यानी 4 के 4 ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे। तो इस तरह के ये लोब्स बनाते हैं। ये लार्जर लोब है और साथ इसके बैक साइड पे छोटा सा स्मॉलर लोब है। इसी तरह ये आपके पास इंटरमिक्स होकर 1, 2, 3 और 4 स्मॉल एंड लार्ज लोब्स बना रहे हैं, जो इस तरह से ओरिएंटेशन इनकी है कि ये ज्योमेट्री के एतबार से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्रिएट करते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर अगर आप एग्जाम्पल पर जाएं तो यहाँ से मोस्टली क्वेश्चंस भी आते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन के एतबार से भी पूछा जाता है और शॉर्ट के भी। लॉन्ग क्वेश्चन के एतबार से पूछेंगे तो वो आपको नोट दे सकते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है और उसमें एग्जाम्पल या केसेस बताएं। तो इसके अंदर मीथेन का केस आता है, इथेन का केस आता है, तो वो आप देखेंगे एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। इसके अलावा डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, और प्रीवियसली आपने एक क्वेश्चन भी देखा कि फ्रॉम वेयर द एनर्जी कम टू एक्साइट द कार्बन एटम। तो मीथेन के अगर फार्मूला को देखें तो इसका फार्मूला होता है जी CH4, जिसमें कार्बन
4 हाइड्रोजन के एटम्स को अपने साथ अटैच किए हुए है थ्रू बॉन्ड। सबसे पहले आप जो चीज़ इसमें स्टडी करेंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, जो आपने अभी पहले देखी भी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी इस स्ट्रक्चर में हाइब्रिडाइजेशन के अंदर सेंट्रल एलिमेंट को देखकर की जाती है। तो मीथेन के अंदर जो सेंट्रल एलिमेंट है वो है हमारा कार्बन। तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी आपने प्रीवियसली देखा कि ग्राउंड स्टेट में इसके एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2px में 1 इलेक्ट्रॉन होता है यानी 5th इलेक्ट्रॉन, और 6th इलेक्ट्रॉन इसके 2py में होता है। 2pz ऑर्बिटल जो है एम्प्टी है। तो नेक्स्ट जो आप स्टेट देखेंगे वो होगी इसकी एक्साइटेड स्टेट, जिसमें इलेक्ट्रॉन 2s से प्रमोट होकर 2pz में जो है शिफ्ट हो जाएगा। तो उसमें आप देख सकते हैं एक्साइटेड स्टेट के अंदर कि 1s के अंदर उसी तरह आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। 2s से 1 इलेक्ट्रॉन जब प्रोमोट होकर 2pz में गया तो यहाँ पर भी आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन अपेयर हो रहा है। तो इस तरह से ये 4 आपके पास पार्शली फिल्ड आपके पास ऑर्बिटल्स हैं जिनमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये शो करें कि ये 4 बॉन्ड बना सकता है। नेक्स्ट जो थर्ड स्टेट होती है इसकी हाइब्रिडाइज स्टेट होती है, जहाँ पर ये चारों आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे। इंटरमिक्स होने के बाद इनकी स्टेट क्या हो जाएगी, इक्वलेंट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, जिनको नेम के एतबार से आप sp3 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 और sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स कहेंगे। नेक्स्ट जो हम देखेंगे इसी कॉन्फ़िगरेशन की बतौलत स्ट्रक्चर में अगर आप ओरिजिनली मीथेन का स्ट्रक्चर देखें तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल एलिमेंट सेंटर में कार्बन लाई करेगा, उसके साथ 4 हाइड्रोजन इस तरह ओरिएंट होती हैं। ये इसकी जो है जनरल स्ट्रक्चर है। और लोब लाइक स्ट्रक्चर आप इस वक्त देख सकते हैं कि जिसमें कार्बन, क्योंकि आपने अभी देखा कि ये 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स रखती है जो पार्शली फिल्ड हैं, और इनके पास गुंजाइश है अपने साथ किसी और एलिमेंट को अटैच करने की और बॉन्ड बनाने की। तो ये आपके पास कार्बन का एक sp3 ऑर्बिटल हाइड्रोजन के एक पार्शली फिल्ड 1s ऑर्बिटल से ओवरलैप करके एक बॉन्ड बना रहा है, और ऐसा बॉन्ड जिसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 एटम्स के ऑर्बिटल्स के दरमियान फॉल करे उसे हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक सिग्मा बॉन्ड डेवलप हो रहा है। इसी तरह दूसरा सिग्मा बॉन्ड आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन का sp3 और s के ओवरलैप से क्रिएट हो रहा है। तीसरा आपके पास इस तरफ क्रिएट हो रहा है, और फोर्थ वन यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरह से हाइड्रोजन और कार्बन आपस में 4 बॉन्ड्स बनाते हैं बाय sp3s ओवरलैप। s ओवरलैपिंग हाइड्रोजन एटम की तरफ से है क्योंकि उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो s में फिल होता है। ये थर्ड जो डायग्राम है ये आपके पास इसकी ज्योमेट्री है कि ये इस तरह की शेप बनती है जब सारे ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स हो जाती हैं। तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। नेक्स्ट जो आपके पास इसमें आफ्टर स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देखेंगे वो है बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन में आपने भी देखा कि 4 sp3 के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे कार्बन के, और हाफ फिल्ड थे, पार्शली फिल्ड थे, और उन्होंने 4 ही आपके पास हाइड्रोजन एटम्स जो अगेन हाफ फिल्ड थे 1s ऑर्बिटल, उनके साथ इंटरेक्ट किया है, ओवरलैप किया है और मीथेन का मॉलिक्यूल जनरेट किया है। तो टोटल 4 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द sp3s एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग। बॉन्ड एंगल देखें तो इनका बॉन्ड एंगल होता है 109.5 कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान। ज्योमेट्री अगर देखें तो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं कार्बन के, और ये टेट्राहेड्रन के चारों कोनों में फैले हुए हैं। तो इसकी ज्योमेट्री जो है मीथेन की वो टेट्राहेड्रल होती है। ये था आपके पास मीथेन का स्ट्रक्चर। इसी तरह इससे नेक्स्ट जो मेंबर आता है जिसमें एक इजाफी कार्बन आ जाती है ईथेन, उसके स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये आपके पास इसका जनरल स्ट्रक्चर है। सेम बिहेवियर है इसका मीथेन लाइक, लेकिन इसके दोनों कार्बन, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है और ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है। तो ये दोनों कलेक्टिवली ये आप देख सकते हैं लोब डायग्राम। ये भी सिमिलर लोब डायग्राम है जिसमें कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है sp3 और s एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से। ये एक बना है। इसी तरह दूसरा ये डेवलप हुआ है, थर्ड ये बॉटम लाइन पर डेवलप हुआ है। सेंटर में एक नई चीज़ आप देख रहे हैं कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से ओवरलैप कर रहा है। तो ये कार्बन की तरफ से भी sp3 की जो है ओवरलैपिंग है, और इस कार्बन की तरफ से भी sp3 की ओवरलैपिंग है। तो ये भी सिग्मा बॉन्ड है। तो एक कार्बन ने 3 कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हैं। एक जो चौथा बॉन्ड जस्टिफाई होगा वो कार्बन और कार्बन के दरमियान
सिग्मा ओवरलैपिंग से है, जो sp3 और sp3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से आता है। ये इसकी जो है बेसिकली ओवरऑल टेट्राहेड्रल लुक है, जिसमें दोनों कार्बन्स टेट्राहेड्रल इंटरेक्शन शो कर रहे हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम बाकी इसकी दोनों टाइप्स स्टडी करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।